गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एमके शो क्लासेस में स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि घटना चक्र भारत का भूगोल जीएस पॉइंटर चल रहा है। उसमें हम लोगों ने जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो टॉपिक था वो चल रहा था, उससे संबंधित हम लोगों ने देखा था कि नर्मदा घाटी परियोजना यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा घाटी परियोजना हम लोगों ने देखा। और नर्मदा घाटी परियोजना के बाद हम लोगों ने जो है इससे रिलेटेड भाखड़ा नांगल बांध परियोजना देखा। उसके साथ साथ कावेरी नदी पर बने बांध परियोजना को देखा इससे पिछले वाले वीडियो में। और साथ ही साथ जो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना से संबंधित फैक्ट्स और एमसीक्यू देखे गए, और हीराकुंड बांध से संबंधित फैक्ट्स और जो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू थे वो देखे गए। उसके साथ साथ नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चंबल घाटी परियोजना को इसके फैक्ट्स और एमसीक्यू देखे गए। और उसके बाद आज दोस्तों ये जो आपका वीडियो है, ये वीडियो आपका 14 नंबर लेक्चर है। भारत का भूगोल जो घटना चक्र आपका चल रहा है, तो उसमें ये हमारा जो है ये 14वां लेक्चर है। और 14वां लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे टिहरी बांध परियोजना। तो दोस्तों टिहरी बांध परियोजना से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना के साथ साथ जो है इससे संबंधित और एक परियोजना है उसको भी देखेंगे, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो आज ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित दो परियोजनाओं पर जो है फैक्ट्स और उससे संबंधित रिलेटेड जो है एमसीक्यू देखे जाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले आपके 13 लेक्चर एनसीआर जो है आपके घटना चक्र भारत के भूगोल के अपलोड हो चुके हैं और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है घटना चक्र पूर्वालोकन की। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सीरियल बाय सीरियल चैप्टर बाय चैप्टर आप जो है टॉपिक जो लोग ना देखे हो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्णवाल की सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट लगभग में कंप्लीट हो गई है। तो उसमें आपका चूँकि वहाँ एमसीक्यू नहीं है, वो एनसीईआरटी वन लाइनर है। तो उसमें हमारा जो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंशियंट हिस्ट्री, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो लोग एनसीईआरटी वन लाइनर देखना चाहें वो आप जो है प्लेलिस्ट से जा करके वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग टिहरी बांध नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कह रहा है कि टिहरी बांध दोस्तों, ये जो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण ये भागीरथी नदी पर किया गया है। तो भागीरथी नदी पर भागीरथी और भीलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। तो ये उत्तराखंड में है ये परियोजना, और भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध, जो कि टिहरी जिले में है और उत्तराखंड राज्य में है। ये इतना फैक्ट इससे संबंधित जरूर पता होना चाहिए। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भागीरथी और भीलांगना नदियों के अतिरिक्त जल संग्रहण कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति 1972 में प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य जो हुआ वो 1978 से प्रारंभ हुआ। इस योजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की भी स्थापना की गई है। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा दोस्तों बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध किस राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। और किन नदियों के संगम पर है, तो भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर है। साथ ही साथ टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण भी आए। क्यों विरोध हुआ, क्योंकि इससे भूकंप प्रवण क्षेत्र की स्थिति होगी और पर्यावरण को क्षति होगी, और लोगों के विस्थापन से लोगों का मतलब विस्थापन भी होगा। अर्थात जब ऊंचा बांध बनाया जाएगा तो उससे पर्यावरण की भी क्षति होगी और साथ ही साथ भूकंप आने का खतरा भी रहेगा। तो ये दोस्तों ये टिहरी बांध परियोजना से संबंधित जो फैक्ट्स हैं तो ये हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। और पहला क्वेश्चन यही है कि टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है।
टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया गया जा रहा है, किन नदी पर किया जा रहा है? तो ये दोस्तों भागीरथी नदी पर किया जा रहा है और भीलांगना नदी दोनों के संगम पे है। लेकिन चूंकि टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जाए, ये राइट ऑप्शन इसका भागीरथी नदी होगा, क्योंकि टिहरी बांध एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है और ये भागीरथी और भीलांगना के संगम संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। तो ये देखिएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है, कह रहा है कि किन नदियों पर बनाई गई है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये आपके भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर या बनाई गई है। तो ये कह रहा है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई, तो यहाँ दोनों नदियाँ आप जो है ले सकते हैं उपयुक्त जो है। तो इसका जो सेकंड नंबर है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है। तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स दोस्तों ये भागीरथी नदी पर स्थित है। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध बना है। तो टिहरी बांध कहाँ बना? टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर, या आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है अलकनंदा नदी पर या गंगा नदी पर। तो ये दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के नजदीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर जो है गंगा होगा। भागीरथी गंगा की मूल नदी है, इसलिए अब यहाँ चूंकि भागीरथी नहीं है तो आप गंगा को लगा सकते हैं। और गंगा को क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि भागीरथी जो है गंगा की मूल नदी है, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन आपका 4 नंबर का डी होगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर एक मैप दिया हुआ है और कह दिया है टिहरी बांध की अवस्थिति को चिन्हित करना है। यानी ये देखिए दोस्तों भीलांगना नदी है, एक कोटेश्वर बांध है, ये अलकनंदा नदी है, यहाँ देवप्रयाग है और इसी के साथ साथ जो है यहाँ गंगा नदी है। तो अब इसमें ये कह रहा है कि टिहरी बांध के अस्थान को चिन्हित करना है, यानी टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। तो ये जो सी आपका जैसे भीलांगना जो है, यहाँ देखिए भीलांगना नदी है और ये टिहरी बांध दोस्तों यहाँ पर स्थित है। तो भीलांगना नदी और साथ ही साथ भागीरथी नदी इन दोनों के संगम पर है। तो ये आपका सी जो दिया हुआ है, सी पॉइंट, यहाँ पर आपका जो है टिहरी बांध स्थित है। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि ए अवस्थान भागीरथी पर, बी है अवस्थान भीलांगना नदी पर अवस्थित है। इन दोनों ही नदियों के सम्मेलन बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बिंदु सी से चिन्हित किया गया है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो है दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दामोदर नदी की अगर बात करें तो दामोदर नदी, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, ये हुगली के दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो एक फैक्ट तो आपका यहाँ से ये निकला कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और इस परियोजना की रूपरेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। यानी जो आपका दामोदर नदी पर जो ये बनाया गया दामोदर नदी, तो इसमें जिसे क्या कह रहा है इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी इस जो परियोजना, इस पे जो परियोजना बनाई गई है रूपरेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई है। और दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथान, पहाड़ी और तिलैया, यानी मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर, ध्यान रखिएगा बराकर जो नदी है ये दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है। तो पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। और साथ ही साथ इसका निर्माण कार्य जो है 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर बनाया गया है। कोनार बांध कहाँ बनाया गया? कोनार नदी पर बनाया गया है। कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर बनाया गया है और धनबाद झारखंड में बनाया गया है। यानी जो मैथान बांध बनाया गया है ये बराकर नदी पर बनाया गया है और जो कि धनबाद जिले में आपके झारखंड राज्य में पड़ता है। साथ ही साथ मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा हो गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद जो कि झारखंड में स्थित है, इसका निर्माण वर्ष
इसका जो निर्माण वर्ष है वो 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं और इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। यानी वर्धमान जिला, हुगली और हावड़ा इन जिलों की जो भूमि है वो उनकी सिंचाई होती है ये दुर्गापुर बैराज से जो 2 नहरें निकाली गई हैं। तो अब हम लोग इससे संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो तिलैया बांध आपके बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में पूरा हुआ। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है और इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका मैथान बांध। मैथान बांध, बेल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध ये किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये भी बराकर नदी पर बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका दूसरे का जो राइट ऑप्शन है वो बी है। 3 नंबर देखिए दोस्तों, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको देखना है, कथन कह रहा है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो ये सही है और दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। तो ये कारण भी सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों से ही और आर एक ही सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो 3 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, ये 1948 में की गई। राइट ऑप्शन डी है 4 का। यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ विविध परियोजनाएं हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं और उसके बाद एमसीक्यू इस पे बेस्ड जो है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेय आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग तथा सिद्राबाग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और चूका परियोजना किसके सहयोग से जो है निर्माण किया गया। तो भारत और भूटान के सहयोग से चूका बांध परियोजना का निर्माण किया गया। चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचुंग अथवा रैदर नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। साथ ही साथ 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया। इसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक की दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथों में 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश जो है भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण दोस्तों, ये केरल में कई बार इडुक्की बांध परियोजना पूछा गया है कि इडुक्की बांध परियोजना कहाँ स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है और किस नदी पर बनाया गया। तो ये पेरियार नदी पर बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और साथ ही साथ यह बांध एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है। कौन सा बांध? इडुक्की बांध परियोजना। और इडुक्की बांध की ऊंचाई की अगर बात करें तो 554 फीट है। यह बांध दो पर्वत जैसे कुरावन माला और कुराथी माला के मध्य स्थित है। 2 पर्वत हैं, एक कुरावन माला और दूसरा है कुराथी माला। इन दोनों के बीच में ये इडुक्की बांध परियोजना स्थित है। साथ ही साथ तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो तेलुगु गंगा परियोजना है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना में तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ तेलुगु गंगा परियोजना, जो तेलुगु गंगा परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। हो सकता है कि तेलुगु गंगा परियोजना कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेटूर परियोजना ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित बनाया गया है। यानी जो मेटूर परियोजना का निर्माण किया गया है ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर किया गया है। और मयूराक्षी परियोजना दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य दोनों लाभान्वित होते हैं।
और इस परियोजना के तहत झारखंड यानी तत्कालीन जो बिहार में पहले था उसको अलग किया गया, में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा योम मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। और मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और पोचमपाद या पोचमपाद परियोजना जो कि श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया है और निजामाबाद जनपद तेलंगाना तेलंगाना में स्थित है। साथ ही साथ जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है परियोजना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी? कालपोंग जल विद्युत परियोजना। ये कालपोंग नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कालपोंग नदी पर स्थित है और जम्मू और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। साथ ही साथ रिहंद परियोजना भी कई बार पूछा गया है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बनाया गया है और इसके तहत 934.45 मीटर लंबा है और 91.6 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत जो है गृह स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है, यह एक कृत्रिम झील है, का निर्माण भी किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है और ये उकाई जो कि गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत जिले की उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी में यह परियोजना 1972 में पूरी की गई। यहीं पर 4,928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बनाया गया। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है और इसकी ऊंचाई 128 मीटर है और लंबाई की अगर बात करें तो 715 मीटर है। कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य की कोयना नदी पर निर्मित किया गया है। तवा परियोजना ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित किया गया है और इस बांध की ऊंचाई 57.91 मीटर है तथा लंबाई 1815 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 1992-93 में पूरी हुई। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि पोंग बांध जो है, ये दोस्तों पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर जो है झील का निर्माण भी हुआ है। ये महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण जो है इसी बांध के द्वारा हुआ है, जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। मेजा बांध ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है। साथ ही साथ इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी जो बांध है ये बनास नदी की सहायक नदी है और साथ ही साथ इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य में जो कि झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज के नाम से पुकारता है। भारत ने 1984 में बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस परियोजना को बैराज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इस परियोजना पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभर कर सामने आया जब 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई। अगला है बगलिहार जल विद्युत परियोजना। ये भी दोस्तों कई बार पूछी गई है, जो कि जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। और दमन गंगा सिंचाई परियोजना ये वलसाड़ जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। और गिरना सिंचाई परियोजना ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है।
और पाम्बा सिंचाई परियोजना जो कि पाम्बा नदी पर केरल के पट्टानामथिट्टा जिले में स्थित है। और स्वेल जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्वेल नदी पर स्थित है। स्वेल रावी नदी की एक सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर अगर बात करें ललितपुर की, तो ये बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसाऊ बांध जो कि यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है किसाऊ बांध। और जो टोंस है ये हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ गोदावरी नदी पर स्थित बल्लभी प्रोजेक्ट बबली जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य यानी एक महाकाली संधि हुई थी और किन देशों के मध्य हुई थी? भारत और नेपाल के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के नाम से भी महाकाली को जानते हैं कि जल के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज और टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। साथ ही साथ कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी जो कि गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है जिससे ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल, औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण जो है वो गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया जिसका उद्देश्य था कि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड था और थोड़ा है हम लोग देख लेते हैं पॉइंट, फिर हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। अंतर्राज्यीय जल नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र सरकार संबंधों पर यानी केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग का गठन यानी सरकारीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित भी से किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यायाधिकरण महानदी और यानी महानदी ये 12 मार्च 2018 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कृष्णा। तो ये दोस्तों ये दिया हुआ है और इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका जो है उस पर दिया हुआ है, कोड पे आधारित है यानी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड परियोजना एक तरफ दी है और एक तरफ दी है नदियाँ। तो अब आपको इसमें मैच करना है और कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उपयुक्त चूंकि स्टार लगा हुआ उपयुक्त प्रश्न परियोजना सूची 1 सेकंड में असंगत होने के कारण विवादास्पद रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी ए को सही माना जबकि ये त्रुटिपूर्ण है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, इसे पश्चिम बंगाल, झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। जबकि खड़कवासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा नदी पर है और जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद गोदावरी नदी पर स्थित है। अतः इसका सही उत्तर जो सही मिलान है वो इस प्रकार है। तो सही हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से फैक्ट से इन फैक्टों से क्वेश्चन जो आ सकते हैं। परियोजना एक तरफ दी है, एक तरफ नदी थी। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया गया। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर और खड़कवासला जो है परियोजना ये मुथा नदी पर बनाया गया है। तो इस हिसाब से इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये कौन कौन उस पर बनाई गई है, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगला जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं। तो ये आपको बताना है। देखिए मिदनापुर जो नहर है ये कंसावती नदी कसाई पर स्थित है, सही है। और दूसरा तवा प्रोजेक्ट ये कृष्णा नदी पर नहीं बनाया गया है। मेंटूर जो डैम है कावेरी नदी पर बनाया गया है। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर बनाया गया है। तो इस हिसाब से
ये सही है, सी सही है और डी सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा सही नहीं है, तो आपका बी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर बनाया गया, तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर, मेंतोर डैम कावेरी नदी पर, उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर बनाया गया। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये कह रहा है कि सही जोड़ियां बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो इसमें आपका इसको मैच करना है। ये हीरा कुंड जो परियोजना है ये जो है कहाँ पे है, तो ये दोस्तों हीरा कुंड परियोजना आपके उड़ीसा राज्य में है। और हल्दिया रिफाइनरी ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। और तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो तारापुर परमाणु केंद्र ये आपका महाराष्ट्र में है। अब कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में। इस हिसाब से 2 1 4 3 आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 3 नंबर का सी विकल्प। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हीराकुंड परियोजना देखिए उड़ीसा में, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है और इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। तलछट मिट्टी को रोकने के लिए ये जो है सतलज नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है बांध। हिमाचल प्रदेश में जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया जा रहा है और इस बांध बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना। इसमें देख लेते हैं कि कह रहा बड़े आकार के बांधों की प्रमुख समस्या है कि जलाशय में अवसादों का जमाव, जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है, जिससे भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोका जा सके। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने बनाई है कौन सी परियोजना, भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई। तो ये दोस्तों चूका बांध परियोजना, ये भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है। चूका बांध परियोजना भूटान में वांगचू तथा रैदर नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है और इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में परियोजना दी हुई है और सूची सेकंड में अवस्थिति दी हुई है। तो अब आपको इसमें बताना है कि भाखड़ा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इडुक्की परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तो ये और इधर अवस्थिति ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो इसमें जो है आपका आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो इसमें कह रहा है जो भाखड़ा परियोजना है ये दोस्तों आपके सतलज नदी पर बनाया गया है। और दूसरा जो है जो आपका हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना आपके महानदी पर बनाया गया जो कि उड़ीसा राज्य में है। और इडुक्की परियोजना आपके पेरियार नदी पर बनाया गया है जो कि केरल में है। और चौथा है नागार्जुन सागर परियोजना, ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बहुत बार ये नागार्जुन सागर परियोजना पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, और अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं परियोजना और अवस्थिति। जो परियोजना है और अवस्थिति है कि भाखड़ा सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो ये आपको तेलुगु गंगा दोस्तों, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा। तेलुगु गंगा जो परियोजना है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा। तो ये दोस्तों मद्रास को पानी मिलेगा, राइट ऑप्शन बी है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट ऑप्शन 9 का बी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोड पर आधारित है, पहले ये देख लेते हैं। 10 नंबर ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची फर्स्ट नदियां, सूची सेकंड बांध है। कावेरी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी। और अलमट्टी बांध, मेंटूर बांध, गांधी सागर बांध और सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध बनाया गया। और जो है गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बनाया गया है। और जो कृष्णा नदी पर मेंटूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर अलमट्टी बांध बनाया गया है। तो इसको 10 नंबर का हम लोग देखते हैं। इसका बी विकल्प सही है। ए का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अर्थात अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, मेंटूर बांध कावेरी नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। राइट ऑप्शन आपका इसमें बी है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 12 नंबर क्वेश्चन ये भी कोड पर आधारित है और इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मेंटूर बांध कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना ये आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, मयूराक्षी परियोजना। और साथ ही साथ नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड परियोजना ये आपका उड़ीसा में है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको कम से कम 2-3 इसमें के तैयार होंगे तो आप कर ले जाएंगे। मेंटूर तमिलनाडु में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड सागर परियोजना ये उड़ीसा राज्य में, जिसमें दोस्तों नागार्जुन सागर बहुत बार पूछा गया है। कई जो है क्वेश्चनों में ये मिला हुआ है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी एग्जाम हो, लाइक चाहे आर हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीपी हो या अदर कोई भी स्टेट का जो है पीसीएस एग्जाम। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, सूची सेकंड में नदियां हैं। तो अब आपको इसमें मैच कराना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो देखते हैं कि जो इडुक्की परियोजना है ये दोस्तों पेरियार नदी पर बनाया गया है। और नागार्जुन सागर परियोजना ये आपके कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और माता टीला जो है माता टीला किस पे बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका गोदावरी नदी पर। और पोचमपाद परियोजना बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए विकल्प होगा। ये विकल्प नहीं, इसमें सी विकल्प कह रहा है। एक मिनट फिर से देखते हैं हम लोग सी विकल्प क्या है। 4132, 4132 अर्थात इडुक्की तो है ही है पेरियार नदी पर। इडुक्की आपका पेरियार नदी पर हो गया। और माता टीला 41 यानी माता टीला आपके बेतवा नदी पर बनाया गया, ये गलत हो रहा है। इडुक्की आपका पेरियार नदी पर और माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और पोचमपाद गोदावरी नदी पर। तो इस हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन निकल करके आएगा 13 का वो होगा 4132, 4132 अर्थात आपका सी विकल्प सही है 4132। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना नदी की सीमा पर है। पोचमपाद या पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में जो है स्थित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका कोड पर ही आधारित क्वेश्चन है। और कोड पर आधारित क्वेश्चन आपके देखिए दोस्तों आरओ एआरओ और ईपीपीसीएस में ज्यादा इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिएगा शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना नागार्जुन सागर जायकवाड़ी टिहरी ये आपको बताना है और कौन सी नदी पर बनाया गया ये आपको बताना है। तो देखिए नागार्जुन जो सागर परियोजना है ये आपके कृष्णा नदी पर बनाया गया, ये एकदम याद रख लीजिए, रट लीजिए। तो अब जो है दो दा के साथ मिलना चाहिए ये है। और जो टिहरी टिहरी जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। तो 4 का आ, एक 2 मिल रहा है, एक तो आ मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं शिव समुद्रम। शिव समुद्रम दोस्तों एक कावेरी नदी पर बनाया गया, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या 3 जायकवाड़ी जो परियोजना है ये आपकी गोदावरी नदी पर बनाया गया है। तो इस हिसाब से हमारे हिसाब से ये 14 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प निकल करके आ रहा है और ए ही सही है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार विभिन्न एग्जामों में। साथ ही साथ हम लोग जो है आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इस पे स्थित है, कोड पे आधारित है, कोड पे आधारित है। और पहला 15 नंबर का जो क्वेश्चन है
उसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, और दूसरा कह रहा है हीराकुंड बांध महानदी पर है, और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर बनाया गया है। तो अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों में आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए भी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चारों ऑप्शन सही है। इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो राइट आंसर आपका डी विकल्प होगा। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है, और यहाँ हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त उपक्रम है। और मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जो है जल विद्युत परियोजना ये आपकी कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह नदी पर स्थित है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। सिद्राबाग जल विद्युत स्टेशन ये भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। साथ ही साथ भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई, और दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रों में लगाया गया, और ये कावेरी नदी पर बनाया गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ये दोस्तों दार्जिलिंग में की गई थी। राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प होगा। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ बांध दिया हुआ है, एक तरफ प्रदेश दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए जो फरक्का बांध है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, और घाट प्रभा जो बांध है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। हीराकुंड जो बांध है ये आपके उड़ीसा में है, और काकरापार जो बांध बनाया गया है ये गुजरात में स्थित है। तो इस हिसाब से 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 पहला ऑप्शन सही है। 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है। फरक्का जो बांध है वो बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई। इसका उद्देश्य शुष्क मौसम में हुगली नदी को जल परिवहन योग बनाए रखना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में निर्मित किया गया। अगला है हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित की गई है। काकरापार जल विद्युत परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर निर्मित की गई है। तो इस हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन है 19 का वो ये विकल्प होगा। और फिर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांध परियोजना दी हुई, और दूसरा है सूची 2 में राज्य दिया हुआ, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। रिहंद उकाई यानी रिहंद बांध उकाई बांध, और इधर राज्य दिया हुआ एक तरफ, और आधा क्वेश्चन आपका इधर है हीराकुंड और कोयना, इधर उत्तर प्रदेश गुजरात। इसमें दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है। ए विकल्प में मतलब ए विकल्प जो है शाह, पहले का शाह दूसरे का दा, पहले का शाह यानी उत्तर प्रदेश, रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में है, और दूसरे का जो उकाई परियोजना है ये आपका गुजरात में है। तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, उकाई आपका जो है गुजरात में है। और अगली जो परियोजना है हीराकुंड परियोजना और कोयना परियोजना। तो जो हीराकुंड परियोजना है और कोयना परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है और कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन बना ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प होगा। उसके बाद देख लेते हैं फैक्ट, रिहंद परियोजना ये गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। रिहंद परियोजना का नाम बदलकर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित किया गया है। उकाई परियोजना गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर संभलपुर से 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। और जो कोयना परियोजना है कोयना नदी पर निर्मित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साथ ही साथ 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध और झील और नदी सही सुमेलित नहीं है। देखिए गोविंद सागर ये सतलज नदी पर बनाया गया, सही है। और कोलेरू जो झील है ये आपके कृष्णा नदी पर नहीं बनाया गया, यही गलत है।
और अगला है उकाई जलाशय, ये ताप्ती नदी पर बनाया गया। वुलर झील झेलम नदी पर बनाया गया। तो राइट ऑप्शन चूंकि इसमें सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो आपका बी वाला सही नहीं है। देखिए गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरी झील ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय ये गुजरात ताप्ती नदी पर है और वुलर झील जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। इस प्रकार बी जो है आपका सही नहीं है। और 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो कालागढ़ बांध जो है ये बना हुआ है आपके रामगंगा नदी पर। तो राइट ऑप्शन 22 का होगा डी विकल्प। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो तवा परियोजना दोस्तों होशंगाबाद से संबंधित है। राइट ऑप्शन 23 का सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये दोस्तों बनाया गया ब्यास नदी पर। राइट ऑप्शन 24 का डी होगा ब्यास नदी। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ कहाँ पर हुआ। ये कोठारी नदी पर किया गया। तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर किया गया। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है मेजा बांध। तुलबुल परियोजना आगे है। तुलबुल परियोजना का जो संबंध है ये दोस्तों आपके झेलम नदी से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन 26 का सी होगा जो कि जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर निर्मित किया गया है। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो ये दोस्तों झेलम नदी पर निर्मित की गई परियोजना है। 27 का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत सरकार द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है और वो कौन सी नदी है। तो वो दोस्तों चिनाब नदी है। चिनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बगलिहार विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही ये कहाँ स्थित है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका 29 का ए विकल्प होगा। 30 नंबर क्वेश्चन एक कोट पर आधारित है और इसको देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सिंचाई परियोजना और राज्य, दमन गंगा परियोजना, गिरना परियोजना, पांबा परियोजना, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो सही युग्म सुमेलित है ये पूछ रहा है। कह रहा है प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो दमन गंगा ये आपके गुजरात में है, सही है। गिरना महाराष्ट्र में है और पांबा केरल में, यानी तीनों आपके सुमेलित है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो तपोवन जल विद्युत परियोजना और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। राइट ऑप्शन 31 का सी होगा। 31 के बाद में हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य स्थित है। तो भारत और नेपाल के मध्य जो स्थित है महाकाली संधि का निर्माण, महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी और इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कलपक्कम जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में सही है और राणा प्रताप सागर परियोजना मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये राजस्थान में है, तो ये गलत है। नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, तो डी सी सही है। लेकिन राणा प्रताप सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में ना होकर के ये है राजस्थान में, तो सही नहीं है। आपका बी विकल्प इसमें सही नहीं, राइट ऑप्शन बी होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है। तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना ये दोस्तों आपके गुजरात राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन 34 का सी होगा। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है जिसमें ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात एवं राजस्थान इससे लाभान्वित हो रहे हैं, सही है। लेकिन चंबल परियोजना से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इसमें ये सही नहीं है। बाकी ब्यास परियोजना से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा लाभान्वित हो रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान और पंजाब लाभान्वित हो रहे हैं। तो राइट ऑप्शन 35 का बी विकल्प होगा। 35 नंबर के बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में स्वेल नदी परियोजना स्थित है।
तो स्वेल नदी परियोजना दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर भी इस क्वेश्चन को देखा था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शक्ति परियोजना और राज्य। जवाहर सागर परियोजना है राजस्थान में, सही है। नागार्जुन सागर परियोजना है आपके आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम ये केरल में नहीं है। और गांधी सागर ये आपके मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन 37 का होगा सी विकल्प, सही नहीं है सी, अर्थात शिव समुद्रम जो है आपके कर्नाटक राज्य में है। और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नांगल परियोजना ये आपके सतलज नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पर नहीं है। और हीराकुंड ये आपके महानदी उड़ीसा में स्थित है। तो आपका इसमें भी 38 में सी विकल्प होगा, क्योंकि जो सी विकल्प आपका नागार्जुन सागर परियोजना है ये दोस्तों कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बहुत बार ये नागार्जुन सागर परियोजना पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का जो स्थल है वो कहाँ है? तो ये दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में है। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपके कोड पर आधारित है, और इसमें आपको एक तरफ दिया हुआ है जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक तरफ दिया हुआ है संबंधित नदी। तो अब आपको कोड का देखिए, रिहंद परियोजना ये आपकी जो है सोन नदी पर बनाया गया है रिहंद परियोजना, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये आपकी बेतवा नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर बनाया गया है। और रामगंगा परियोजना आपके रामगंगा नदी पर बनाया गया है। इस हिसाब से 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 3 4 2 1, तो इसका सी विकल्प सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि रिहंद परियोजना रिहंद सोन नदी की सहायक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, रामगंगा परियोजना या रामगंगा नदी पर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित किया गया है। कहाँ? घाघरा नदी, बेतवा नदी या सोन नदी या चंबल नदी पर। तो ये दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चिनाब नदी पर। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है चिनाब नदी पर स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है। और नागार्जुन सागर कावेरी नहीं दोस्तों, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। तो यही आपका सही विकल्प होगा, चूंकि सही नहीं है ये बताना है। तो 44 का राइट ऑप्शन सी होगा। और उकाई परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। आगे हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट में जलाशय दिया, सूची सेकंड में राज दिया है। इधर भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और इधर दिया हुआ है राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। सबसे पहले राणा प्रताप सागर बांध देख लेते हैं, ये राजस्थान में है। तो एक डी का थर्ड किसमें है? डी का थर्ड आपके दो विकल्प में है, सी और डी। तो वैसे ही आपका ए और बी एलिमिनेट हो गया। अब आपको ऑप्शन 2 में ही चूज करना है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरा जो सी वाला है ये आपका गांधी सागर बांध, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में हो गया। तो सी का दूसरा, और सी का दूसरा आपका डी विकल्प निकल करके आ रहा है। तो सी भी एलिमिनेट हो गया। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, यानी ए का 1 और बी का 4। ए का 1 अगर है, ए का 1 यानी भद्रा जलाशय कर्नाटक में है। और भवानी सागर ये आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। और बाकी राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। इस हिसाब से आपका जो 45 नंबर है इसका राइट ऑप्शन डी विकल्प होगा। 45 के बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध जो है ये जो है कोनार नदी पर नहीं बनाया गया है, बल्कि ये बराकर नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये बराकर नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका गलत है, यही आपका सही आंसर है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बनाया गया, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया। कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका बी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी वही चीज जो है, नांगल बांध ये सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन कई बार सब क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। तो इसमें पूछा सही नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका सी सही नहीं है। और आगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और आगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, कहाँ स्थित है? आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों रहा आज का आज हमारा इस टॉपिक में। इससे पहले वाले टॉपिक यानी नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की 2 वीडियो हैं। इससे एक पहले वाले और एक ये दोनों वीडियो में हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को कंप्लीट किया है। और इसी के साथ हम लोग जो है, आज हम लोगों ने पढ़ा टिहरी बांध और टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना। इसके साथ हम लोगों ने पढ़ा दामोदर घाटी परियोजना, और कुछ विविध परियोजनाएं थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अब जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारा 2 टॉपिक में 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ। ये आपका 14वां लेक्चर है, और इससे पहले 13वें लेक्चर में हम लोगों ने उसको कवर किया है। तो दोस्तों ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।